बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? सो टुडेज आवर टॉपिक इज अबाउट इंटरमीडिएट कैटेगरी पास पेपर, जो मैथ का पोर्शन है। पार्ट 1 में हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब ये पार्ट 2 है, ये भी हम सॉल्व करेंगे और मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे आप जल्दी एग्जाम्स में वो क्वेश्चन सॉल्व करें। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है, उससे स्टार्ट करते हैं। 11 है कि रोशन bought the bike for 60,000. He want to sell it by making 15% profit. The selling price of bike is. अब यहाँ पे देखें कि बाइक की प्राइस क्या है 60,000 और ये कह रहा है कि हमें 50% प्रॉफिट मिले। तो सिंपली आप 15% ऑफ 60,000 निकालें, क्योंकि ये चाह रहा है कि इतना प्रॉफिट होना चाहिए। तो 15% कैसे निकालेंगे? डिवाइड करेंगे 100 से, ऑफ जहाँ भी हो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें और 60। तो ये 2 डिजिट्स 0 यहाँ से कैंसिल हुए, यहाँ से कैंसिल हुए। अब 15 इंटू 6 ये आएगा 90 और ये बाद वाले 0, तो ये आ गया 9,000। तो ये कह रहा है इतना प्रॉफिट होना चाहिए। पहले बाइक सेल करना चाहता है, तो पहले क्या है 60,000 और उसमें 9,000 ऐड कर दो, क्या आया 69,000। ये इजी है, इससे बेहतर है कि आप फार्मूला याद करो। सिंपली 15% ऑफ 60,000 निकालो और उसको ऐड करके और आप आंसर में देखो, आपको आंसर मिल जाएगा। सेकंड है अ ट्रायंगल हैज अ बेस 12 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड मीन्स हाइट 6 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये फार्मूलाज याद होने चाहिए ज्योमेट्री पे। तो क्या है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है, तो ये तो क्वेश्चन है पूछ रहा है। तो 1/2 बेस क्या दिया हुआ है, बेस 12 और अल्टीट्यूड मीन्स हाइट 6। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 72 और मल्टीप्लाई करेंगे उसको 1/2 से, तो 36 सेंटीमीटर। ये आंसर नंबर ए। अब है नेक्स्ट के इफ 16 men take 20 days to complete a work, 16 men take 20 days to complete a work, the number of men will complete the work in 40 days. अब ये प्रोपोर्शन है, तो हमसे जो नोन क्वांटिटी है वो हम लास्ट में लिखेंगे। नंबर ऑफ मैन पूछ रहा है, तो पहले हम प्रोपोर्शन बनाएंगे, यहाँ पे डेज और यहाँ पे मैन। पहले कितने डेज हैं 20 और मैन कितने हैं 16। अब जो डेज का जो नंबर है वो हो गया 40। अब हमें मेन फाइंड करने हैं। तो ये सिंपली अब प्रोपोर्शन के टाइप होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट किसी भी क्वांटिटी को हम अगर बढ़ाएं तो ऑटोमेटिकली दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाए, तो वो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। और अगर किसी क्वांटिटी को हम इंक्रीज करें तो दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाए, तो वो होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन का सिनारियो देखें कि 20 डेज हैं और 16 मैन हैं, कोई भी काम हो रहा है, 20 डेज और 16 मैन। अब यहाँ पे आपको फाइंड करना होगा कि ये कौन सा प्रोपोर्शन है। सिंपली यहाँ पे 20 डेज और मैन कितने हैं 16, तो यहाँ पे कम क्वांटिटी डेज ज़्यादा हैं और मैन कम है। अगर हम डेज को बढ़ाएं तो मैन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसलिए सिंपली आप एग्जांपल दें कि कहाँ पे भी मैन काम कर रहे हों, तो अगर डेज हम ज़्यादा देंगे तो जो मैन कम होंगे, ठीक है। और अगर हमने डेज बढ़ा लिए तो ऑटोमेटिकली मैन कम हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इनवर्स में क्या करेंगे, हम एक एरो ऊपर करेंगे और एक एरो नीचे करेंगे। ये इनको सॉल्व करने का तरीका है। और हम जो प्रोपोर्शन लिखेंगे वो टेल टू हेड लिखेंगे, मतलब नीचे से ऊपर। अब ये मैं कैसे लिखूंगी, प्रोपोर्शन में 20
40/20 और प्रोपोर्शन में ये इक्वल साइन दे दूंगी और यहाँ पे टेल टू हेड मतलब 16/x लिखूंगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 40 × x और 20 × 16, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x के साथ जो 40 है वो मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे डिवाइड करेगा, तो x = 20 × 16/40। तो ये 0 यहाँ से गया, ये 0 यहाँ से गया, तो ये 16 पे 4 की टेबल 4 टाइम्स, तो 2 × 4 8। तो आंसर क्या आया 8। तो 40 डेज होंगे तो मेन कितने होंगे 8। तो ये इजी है, बस आपको थोड़ा सा बात जहन में रखनी होगी कि हमें पहचानना होगा कि कौन सा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और कौन सा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। सेकंड है द रेशियो ऑफ 2 मिनट्स टू 600 सेकंड्स। ये भी इजी है। अब दो क्वांटिटीज के बारे में पूछ रहा है, मिनट्स और सेकंड्स। अब ये देखें रेशियो क्या होता है, दो सेम चीज़ों का होता है। या तो हम ऐसा करें मिनट्स के सेकंड्स निकालें या सेकंड्स के मिनट्स निकालें, मतलब दोनों एक ही क्वांटिटीज होनी चाहिए। तो अगर हम 2 मिनट्स के सेकंड्स निकालें तो हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 2 मिनट्स में क्या होंगे 2 × 60 120 सेकंड्स हो गए। अब रेशो क्या पूछ रहा है 2 मिनट्स टू 600। 2 मिनट्स के सेकंड्स क्या हुए 120 तो 600। अब यहाँ पे 0 गया, यहाँ पे 0 गया, और 12 की टेबल 1 टाइम और यहाँ पे 5 टाइम, तो ये आ गया 1/5। इसको हम 1:5 भी लिख सकते हैं। तो आंसर 1:5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 5 शर्ट्स इज Rs 4800 देन द कॉस्ट ऑफ 2 शर्ट्स। अब 5 शर्ट्स की कॉस्ट क्या है 4800 और 2 शर्ट्स की पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक शर्ट कितने में मिलेगी। तो हम क्या करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे कि अगर हमें ज़्यादा चीज़ें दी हुई हों और उस एक की क्वांटिटी पूछ रहा हो तो हम उसे डिवाइड करेंगे। तो 4800 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो आंसर आएगा 960। डिवाइड कर लीजिएगा। अब ये 1 शर्ट जो है वो कितने में मिल रही है 960 में। अब पूछ रहा है हमसे द कॉस्ट ऑफ 2 शर्ट्स, तो सिंपली 960 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो ये 0, ये 2 और ये 19। तो द कॉस्ट ऑफ 2 शर्ट्स विल बी 1920, द सी आंसर। ये आपको समझना होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और आपको क्या जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 2 नंबर्स 11 while their least common multiple is 66 if the one of the number is 33 then the other number is। ये कॉमन है, ये पूछा जाता है, तो इसका आप एक फार्मूला याद कर लीजिए A क्रॉस B इज इक्वल टू GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये 8th क्लास की मैथमेटिक्स में आपको मिल जाएगा। तो ये A क्या है नंबर 1 और B क्या है नंबर 2। ये अब हमें कोई भी 3 क्वांटिटीज़ दी हुई हों और एक अननोन हो तो हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या है 11 और लीस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या है 66। नंबर 1 क्या है 33, B का पूछ रहा है, तो नंबर 1 क्या है 33, B का पूछ रहा है तो B हम वहीं पे लिख देंगे। GCD हमें क्या दिया है 11 और LCM क्या दी है 66, सिंपली हमें पुट करना है, ठीक है। तो B निकालना है, तो B के साथ 33 क्या करा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ अगर इक्वल साइन के इस साइड पे जाएगा तो वो डिवाइड करेगा, तो B इज इक्वल टू 11 × 66/33। तो 11 और 33 पे कितनी टाइम्स टेबल लगेगी 3 टाइम्स,
अब 66 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22 आएगा। तो b इज इक्वल टू 22। जो अदर नंबर है वो क्या है 22। अब यहाँ पे आंसर 22। अब आपको टेबल्स याद होनी चाहिए और इतनी आपको ग्रिप होनी चाहिए कि आप जल्दी जल्दी में वो सॉल्व करते जाएं। मैं आपको यहाँ पे फार्मूला बताऊंगी और आगे तो आपको जल्दी में करना होगा, ठीक है। अब है क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 28 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 7 देन इट्स ब्रेड्थ विल बी। अब यहाँ पे भी फार्मूले की बात आ गई कि पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, हमें उसका फार्मूला आना चाहिए। अगर इन क्वेश्चन में अगर हमें फार्मूला ही नहीं आएगा तो फिर हम फंस गए। फार्मूला ही नहीं आया तो बात खत्म। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या है, p इंटू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। ये इसका फार्मूला आपको आ गया। अब कौन सी क्वांटिटीज इसने दी हैं और कौन सी पूछ रहा है। पेरीमीटर दिया हुआ है इसने, तो लिखें p इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, लेंथ भी दी है 7 सेंटीमीटर। अब हमसे b पूछ रहा है, तो जो फार्मूला है वो आप पुट करें, p इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पेरीमीटर क्या है 28, 2 इंटू लेंथ क्या है 7 और ब्रेड्थ हमसे पूछ रहा है। तो ये अननोन है तो यहाँ पे b लिखेंगे। अब इनको सॉल्व करें, ये अननोन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 28 सेम हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 14 प्लस 2b। अब हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 14 क्या कर रहा है इक्वल के यहाँ पे प्लस कर रहा है तो यहाँ पे माइनस करेगा। तो 28 माइनस 14 इज इक्वल टू 2b। अब 28 से 14 माइनस करेंगे तो 14 आएगा इज इक्वल टू 2b। अब b को हमें अलग करना है, तो b यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2 क्या करेगा डिवाइड, तो b की वैल्यू आएगी 7। So the breadth of the rectangle is 7। ऑप्शन देखें तो यहाँ पे देखें b इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, द रेशो ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 11:7, द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन सी होती हैं। द टू एंगल्स कौन से भी जो टू एंगल्स हैं, अगर उनका जो सम है वो 180 है तो दोज एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब रेशो दे रहा है कि एक है 11x प्लस 7x, उन ये टू एंगल्स हैं, उनका जो सम है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, मतलब वो क्या है 180। अब पहले तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, फिर हम उनका डिफरेंस निकालेंगे। तो 11x प्लस 7x क्या आ गया 18x इज इक्वल टू 180। अब x इसके साथ मल्टीप्लाई करा है, यहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो x इज इक्वल टू 180 अपान में 18, तो वैल्यू क्या आई x की 10। अब x की वैल्यू 10 आई, ये हमें पुट करनी होगी इस इक्वेशन में। 11x प्लस 7x इज इक्वल टू 180। अब 11 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आई 10 प्लस 7 इंटू 10, तो ये 180। अब 11 इंटू 10 क्या आया 111 प्लस 7 इंटू 10 क्या आया 70, ये आ गया 180। अब ये प्रूफ हो गया कि 110 में 70, तो टू एंगल्स कौन सी हैं, एक 111 और दूसरी 70। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डिफरेंस ऑफ दीज टू एंगल्स, तो डिफरेंस करें 110 में से 70 डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा 40, तो देखें यहाँ पे 40 है, दिस इज द आंसर। तो ये ऐसे घुमा फिरा के पूछते हैं, ऐसे नहीं कि सिंपली आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम पूछ लिया। तो ये था पास पेपर। उम्मीद करती हूँ आपको बात समझ में आई होगी और मेरा वे ऑफ टीचिंग भी समझ में आया होगा। जो कुछ समझ में ना आए वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।